शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8-7-73 के महावाक्य हैं। मुरली की हेडिंग है समय की पुकार। अमर भव के वरदाता, अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले, सर्वशक्तिवान बनाने वाली और अथक सेवादारी बनाने वाली शिव बाबा बोले। क्या कहा? आप सभी कहाँ बैठे हैं? क्या सभी मेले में बैठे हो? यह है प्रैक्टिकल मेला और सभी हैं यादगार के मेले। यानी माउंट आबू में परमात्मा और आत्माओं का मिलन मेला होता है। बाबा कहते हैं यही प्रैक्टिकल में मेला है। बकाया जो कुंभ के मेले लगाए जाते हैं वे सब यादगार मेले हैं। अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों से मेले मनाते आते हैं। मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। यह मिलन अर्थात मेला कौन सा है? इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहें कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का यह मेला है। एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं, लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति करने का है। और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्त भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्त करेंगे, परंतु यहाँ देते क्या हो? जिसको संभाल नहीं सकते हो तुम वही देते हो ना। कोई यहाँ अच्छी चीज देते हो क्या? जिन चीजों को आप संभाल नहीं सकते हो तुम वही तो बाप को देते हो। इससे बाप को क्या बना दिया? सेवादारी बनाया है ना। ये परमात्मा हमारे सब कीचड़ पट्टी विषय विकारों को लेते हैं और हमें नई देवताएं गुणों से अलंकृत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर देते क्या हो? जो जिससे बाप को क्या बना दिया? सेवादारी बनाया है ना। जैसे कि अपनी चीज को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है, बाप को देते भी वही हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बाकी बाप को और कुछ दिया है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि बाकी बाप को और कुछ दिया है क्या? कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना? देते क्या? विषय विकार और पाते क्या है? भगवान से स्वर्ग की बादशाही। तो बाबा कह रहे हैं कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना? उसे लेना कहेंगे ना। तो और सभी मेले देने के होते हैं और वहाँ यदि देकर कुछ लिया हो तो वह क्या बड़ी बात है। लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति लेने का
का मेला है। जो चाहो और जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। तो ऐसा सर्व प्राप्तियों का मेला कभी देखा है? ऐसे मेले पर आप सभी आए हुए हो। तो मेले में एक होता है मिलन और दूसरा क्या होता है? और मेले में तो मेले बनते हैं और यहाँ क्या बनते हो? स्वच्छ, यानी बुराइयां छूट जाती हैं तो बच्चे स्वच्छ बन जाते हैं, साफ हो जाते हैं। स्वच्छ तो बन गए हो ना, या आप अभी तक स्वच्छ बन रहे हो? स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है? श्रृंगार होता है, यानी नहला धुला देते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं तो श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रृंगार होता है और तिलक लगाया जाता है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रही हो। ये जो आत्म स्मृति का तिलक है, किसी को तिलक का है। भक्ति में उसके मंदिर में क्या करते हैं, भगत लोग हैं वो तिलक लगाते हैं, वो नकल है। एक्चुअल में हम बच्चों का आत्म स्मृति का तिलक। तो और दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो, श्रृंगार करते हैं तो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। तो बाबा कौन से ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं? दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। तो मेले में मिलना हुआ और मनाना भी हुआ और साथ साथ मेले में खेल बाल भी होता है। मेला और खेला साथ साथ ही होते हैं। तो मेला और खेला ये दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी कौन सी स्टेज बन जाएगी। स्कूल मेले में भी क्या होते हैं, झूले वगैरह लगाते हैं, झूलते हैं, बच्चे खेल करते हैं तो अच्छा लगता है। तो बाबा यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मेला और खेला, यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन उससे बुद्धि को किनारे कर देते हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। तो मेला और खेल ये दो शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती हैं। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किस किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। तो जैसे स्कूल मेले में जाते हैं ना तो एक दूसरे के साथ जाते हैं, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं यहाँ पर संस्कारों का मिलन करते हो, बाप और बच्चों का मिलन होता है और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि का खेल है, यह तो मुख्य बात है, लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं, यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पार्ट अर्थात खेल मुद्दा हुआ है। यानी जो भी पार्ट बजा रही हैं और आत्माएं, तो उनको भी क्या समझा, तो उनका पार्ट ये मुद्दा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग
नहीं होगी। ये संकल्प नहीं आएगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, भाई उसका पार्ट ही टूटा हुआ है इसलिए कर रहा है। सदैव एक रस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि यह वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट न हो, कभी यह हो सकता है क्या? जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, जैसे हर के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं, समझो नाम ही है खूनी नाक खेल, यानी किसी ड्रामा का नाम है खूनी नाक खेल। फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? भाई नाम ही है उसका दर्दनाक खूनी नाक खेल, क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूनी नाक का है। पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोधी की स्टोरी है तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? जरूर हंसेंगे ना, क्योंकि नाम ही उसका वैसा रखा है। क्योंकि जानते हो कि यह एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? या उसे भी साक्षी हो एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे। बाबा कह रहे हैं कि उसको भी कैसे देखो, साक्षी हो करके एक रस स्थिति में देखो। आपकी स्थिति अप एंड डाउन नहीं हो, विचलित नहीं हो देख करके। तो अगर यह समझो व याद रखो कि यह एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो क्या वह सहज नहीं हो जाएगा? यानी फिर वहां पर मुश्किल नहीं महसूस होगा। वैरायटी ड्रामा है तो किसी का कोई पार्ट होगा, किसी का कोई पार्ट होगा। तो इस तरीके से आपकी स्थिति एक रस बनी रह सकती है। यह दो शब्द भी भूल जाते हो, मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो, और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो। क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षी बन की सीट छोड़ देते हो। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हो हाल होगा उसका? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्ट धारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा कह रहे हैं कि वैरायटी ड्रामा की स्मृति में रखकर और सीट पर सेट होकर हर एक का पार्ट देखो तो आप हमेशा खुश रहेंगे। उतार चढ़ाव आपके जीवन में नहीं आएगा। मुख से वाह वाह निकलेगी, वाह मीठा ड्रामा, यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे। अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? ये वाणी चली होगी। उसके बाद क्या कहते थे हम लोग? वाह ड्रामा वाह, जो भी हुआ वाह 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 ड्रामा वाह, ऐसे थे। मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हो तो भी परेशान हो जाते हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो
हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। यानी बुद्धि से भगवान को भूल जाते और श्रीमत को भूल जाते तो फिर परेशान हो जाते। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेला समझ कर ही अपने पार्ट और दूसरे के पार्ट को, यानी अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देखो और दूसरे के पार्ट को भी साक्षी होकर देखो। यह तो सहज बात है और कॉमन अर्थात पुरानी बात है। पुरानी बात को निरंतर बनाया है या कभी कभी भूल जाते हो और या कभी समय पर याद करते हो। यह इसलिए बतलाया कि यदि वह दो शब्द भी निरंतर याद रखो तो निरंतर खुशी में और निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हो। अभी समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का नहीं है। अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों दोनों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा है। अभी देने का समय है, न कि स्वयं लेने का समय है। अगर देने के समय भी कोई लेते रहे तो देंगे कम। क्या सतयुग में देंगे? सोच रहे हैं क्या सतयुग में देंगे? वहाँ आवश्यकता होगी क्या? यानी वहाँ पर सब आत्माएं भरपूर होगी, किसी को भी जरूरत नहीं होगी, तो वहाँ आवश्यकता होगी क्या? तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। अभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में सर्व प्राप्तियों को समाप्त कर देना, अर्थात जो कमाया वह खाया, ऐसा करने का अभी समय नहीं है। पहले समय था कि कमाया और खाया, लेकिन अभी समय कौन सा है? जो जमा किया है उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय। जो आपने खजाने जमा किए हैं उनको दूसरी आत्माओं को देने का समय है। नहीं तो आपकी प्रजा व भगत इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे और वे भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। तो क्या दाता और वरदाता के बच्चे वरदाता व दाता नहीं बनेंगे? बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा क्या है? वरदाता दाता। तो उसके बच्चे आप लोग वरदाता व दाता नहीं बनेंगे क्या? जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएंगी तो क्या रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? उनको भी तो देना होगा ना। रहम नहीं करेंगे क्या? उस समय उन पर तरस नहीं आएगा क्या? उसे तड़पता हुआ देख सकेंगे? लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता। यानी हद का रचयिता नहीं, साधारण मनुष्य भी अपने बच्चों को तकलीफ में दुखी या तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तो अभी तुम भी मास्टर रचयिता हो ना। अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी काम है? ऐसा तो नहीं समझते हो कि देने का काम केवल बाप का ही,
आपका भी काम है। जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख की विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहेंगे तो उन्हें देंगे क्या? यानी बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने स्टॉक नहीं जमा किया और जो कमाया वो खाकर खत्म कर दिया तो उस समय आप क्या देंगे? तो स्टॉक नहीं जमा करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खर्च करते रहेंगे तो उन्हें देंगे क्या? अब अपने पूर्ता मेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पूर्ता मेल देखना है? क्या क्या गलती की यह तो बचपन का पूर्ता मेल है, लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा पार्ट चेक करना है? आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पूर्ता मेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की है। कभी जमा के खाते का पूर्ता मेल देखना है। अभी जमा के खाते का पूर्ता मेल देखना है। खर्चे को फुल स्टॉप लगा देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं। बाबा का कहना है कि दूसरों को जो देते हो वो खर्चा नहीं है, वो तो आपके जमा के खाते में आ जाता है। ढूंढ किया ना आपने, दूसरों को दिया, तो इसलिए वो खर्चा नहीं है। यह तो एक देना फिर लाभ पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं, वह जमा के खाते में हुआ। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो वह होता है खर्च। अपने ही विघ्न खत्म करने के लिए जब खर्च करते हो तो वह हुआ खर्च। तो जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उसको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन को खर्च करते हो तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। इतना खर्चा जो आप करेंगे तो वो सब अभी से बचा कर रखेंगे, तब आप खर्च कर सकेंगे। जैसे वह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ, अभी तो देते रहो। अभी लेने का कुछ रहा है क्या? अगर रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है, लेकिन बाप ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं है। वह तो 1 सेकंड में पूरा ही वर्षा दे देते हैं, जो फिर भी लेने पर रहता ही नहीं। तो अभी बचत करनी आएगी, न कि खर्च करने की आदत पड़ गई है। बहुत ऐसे होते हैं जिनको जमा करना आता नहीं, जमा कर भी वही जमा कर भी वही सकेंगे, जमा कर भी नहीं सकते। उन्हें और ही खर्च करते करते उधार लेने की आदत पड़ जाती है। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो तब कहते हो
फलानी दीदी दादी से बाप दादा कुछ दे देवे, उधार ले लेते हो। पहले सोचो कि हम किसके बच्चे हैं। अकुट खजाने के मालिक के बालक हैं। नशा है ना, जब अकुट खजानों के मालिक सो बालक सो मालिक हो, और ऐसे फिर दूसरों को शक्ति का उधार लेवे तो उसको क्या कहा जाएगा। यानी बाबा कह रहे हैं कि जब अकुट खजानों के बालक सो मालिक हो और फिर ऐसे दूसरों से शक्ति उधार लेवे तो उसको क्या कहा जाएगा। बहुत समझदार। क्या ऐसे बहुत समझदार तो कभी नहीं बनते हो ना। क्या बचत करने की युक्तियां अथवा बचत की स्कीम जानते हो। बचत करने का भी सभी से सहज और श्रेष्ठ तरीका कौन सा है, जिससे कि सर्व शक्तियों की बचत कर सकूं। बजट भी कैसे बनाएंगे। पहले बनाएंगे तब तो चेक करेंगे ना, कैसे बनावे कि जिससे ऑटोमेटिकली जमा हो। बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का और फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे। उस फिक्सेशन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं, तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत बेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान का, वाणी का, या वाणी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार का की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य व्यक्त किया है वह फिर चेक करना पड़े कि जैसे मैंने बजट बनाया, क्या उसी प्रमाण कार्य किया, या बजट एक और प्लान दूसरा तो नहीं। तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ, मनसा, वाचा और कर्मणा का। बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है। यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनने से ही अपनी सर्व प्राप्तियों के अपनी सर्व प्राप्त शक्तियों का जमा कर सकेंगे। क्योंकि जो भी शक्तियां खर्च करते हो वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बहुत व्यर्थ को समाप्त करने के लिए व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे, या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे।
वह विक्स होने से साधारण व विल पावर व्यर्थ भूल जो एनर्जी को वेस्ट करती है वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करती वह वेस्ट बन जाते हैं। यानी वेस्ट माने WAST वेस्ट माने जो बर्बाद नहीं करते हैं वो ही वेस्ट BEST वेस्ट माने सबसे अच्छे बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले कभी वेस्ट नहीं बन सकते। जो बर्बाद करते हैं वो कभी सबसे अच्छे नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और मास्टर रचयिता बनकर रचना की पालना करने की सामर्थ्य नहीं आई है। मास्टर रचयिता वही बनेंगे कि वही मास्टर रचयिता नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़ेगा। अगर खुद नहीं संभाल सकते हो तो फिर कोई आप दूसरे के संभालने में चलोगे, दूसरे के अंडर में चलना पड़ेगा, यानी प्रजा में आ जाएंगे। तो मास्टर रचयिता नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना। तो मास्टर रचयिता के बदले रचना बनना पड़े। बनना तो मास्टर रचयिता है ना। सिर्फ दो शब्द जो सुना, मेला और खेला, सदैव इन दो को स्मृति में रखो तो भी बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ शक्ति को खर्च कर देते हो वह बच जाएगी। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत करो। सोचते हो यह करेंगे लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। एक मास जोश में रहते हो और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है। एक मास जोश रहता है फिर माया के अधीन बन जाते हैं, माया का आना शुरू हो जाता है अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। इसलिए क्या करना पड़े? जैसे देखो वह कोई होश में नहीं आता तो उसके लिए इंजेक्शन पिछाड़ी इंजेक्शन लगाते रहते हैं। संसार में कोई बेहोश हो जाता है तो उसको होश में लाने के लिए इंजेक्शन पिछाड़ी इंजेक्शन लगाते रहते हैं। या जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको देखकर फीलिंग ना आए इसलिए भी इंजेक्शन लगाते रहती हैं। तो जिस समय अनुभव करते हो कि अब होश बेहोश के रूप में जा रहा है अर्थात माया का जोश शुरू है तो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? अटेंशन और चेकिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अमृत वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करो। बार बार चेक करो। यही बड़ी से बड़ी इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बच जाएंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ जाना है। उठकर तो बैठ गए, यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है?
अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। यानी अमृत वेले उठ के तो बैठ गए, लेकिन बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ा तो प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो प्राप्तियों का अनुभव होता है क्या? अगर इंजेक्शन लगावे लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे कि इंजेक्शन ने पूरा और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना। अगर शक्ति का अनुभव नहीं होता है तो समझेंगे कि इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का व सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह है बड़ी सी बड़ा इंजेक्शन। पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदि काल से ठीक है क्या? अगर आदि काल ठीक है, ठीक नहीं होगा तो तथ्य और अंत, मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदि काल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदि काल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे सारे दिन में यह तो जैसे सारे दिन का यह आदि काल है, उस आदि काल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना वहाँ लेट यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। अच्छा, यानी अमृत वेले नहीं उठ करके देर से उठे और फिर कनेक्शन जोड़ा तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ पर प्राप्ति का लेट होगा। तो कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का। यानी सबसे पहले अमृत वेले बाबा बच्चों से मिलते हैं, फिर 5 बजे से भगत लोग मंदिरों में पहुंच जाते हैं, तो 5 बजे से 8 बजे तक भक्तों का मुलाकात होता है। फिर 8 बजे साइंटिस्ट लोग लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं, तो लेबोरेटरी में फिर महात्मा उनको मतलब गाइड करते हैं, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, बम वगैरह बनाते ना। तो वो कहते हैं कि उनसे पूछा कि आप क्यों बनाते हो, आपको मालूम है ये विनाशकारी चीज है? तो वो कहते हैं कि हमें कोई शक्ति प्रेरित करती है। 8 बजे से फिर परमात्मा का काम उनके साथ शुरू हो जाता है। तो इसलिए 5 बजे तक भगवान से बच्चों की मुलाकात का समय, उस समय तक मिलना चाहिए। और जो 5 बजे के बाद सो के उठते हैं, आप सोचो उनको क्या मुलाकात है? दूसरे के टाइम में इंटरफेरेंस करोगे। अब भगवान भक्तों को दे के आपको दे तो क्या? तो बाबा यहाँ पर कोई बात कह रहे हैं कि उसमें पहला चांस बच्चों का है, फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। सभी से बड़ा बजट का पहला आइटम तो यह रहा अमृत वेले अर्थात आदि काल। उस समय अपने को चेक करो कि हम आदि काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यानी यहाँ पर लेट उठ रहे हैं तो वहाँ कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे और वहाँ के जन्म, यहाँ जितना लेट सो के उठेंगे उतने ही वहाँ जन्म चले जाएंगे। जितने यहाँ घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। कमजोरी इसी की है। बैठ तो जाते हैं सभी, उस समय की सीन देखो तो बड़ा मजा आएगा।
उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक ही हठ योगियों की म्यूजियम है। भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए जाते हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है। कोई हट से नींद को कंट्रोल करते, तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते, कोई उल्टे लटके हुए होते हैं। अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। जैसे उन हठयोगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं, यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं है। वह सीन भी देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हट करते हैं, कांटों पर सोते हैं, यहाँ फिर शेष सैया यानी सैया पर सो जाते हैं। यहाँ के उस समय का खोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। अगर अमृत वेले अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिकल में क्या लाएंगे। कोई लौकिक कार्य भी तब सफल होता है जब पूरा प्लान बनाते हैं। अगर प्लान नहीं बनाते तो सफलता नहीं हो सकती। इस प्रकार अमृत वेले अपना प्लान फिक्स नहीं करते हो तो मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हो। अभी इस समय इस महत्व को जानकर महान बनो। अभी तो स्पष्ट सुनाया, ना कि अब बाकी क्या पुरुषार्थ रह गया है। अमृत वेले का ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने के समय अगर अमर बन जाते हैं, जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों से मुरझाएंगे नहीं। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है वह अगर न लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों में छूट जाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा बाप के साथ रहने वाली, वह सदा हर संकल्प में मिलन मनाने वाली, एक संकल्प एक सेकंड भी मेले से अलग नहीं होने वाली, सदैव साक्षी और स्मृति की सीट पर सेट हो, हर सीन देखने वाली खिलाड़ी, वह देखने वाली तीव्र पुरुषार्थी, एक सेकंड में संकल्प और स्वरूप बनने वाली, अर्थात जो संकल्प किया और वह स्वरूप बने, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी अमर भव के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का
याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब नमस्ते और गुंजाइश नमस्ते। ओम शांति। अब मुरली का सार है। पहला पॉइंट है मेला और खेला सदा याद रखो तो स्थिति डगमग नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो क्या हार होगी? तो सीट पर सेट होने का वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अब अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे, मुख से वाहवाही निकलेगी। तीसरा पॉइंट है कि मास्टर रचयिता मास्टर रचयिता को अपना कौन सा पार्ट चेक करना है। जो आज के विश्व कल्याणकारी मास्टर रचयिता को अपना कौन सा पार्ट चेक करना है कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और किसको कितने परसेंटेज में शक्ति जमा की है। अभी क्या जमा करने का जरूरत है, अभी के जमा करने की खाते की को देखना है। चौथा पॉइंट है वेस्ट करने वाले कभी वेस्ट नहीं बन सकते। जो बर्बाद करते हैं WAST वेस्ट, वो बेस्ट BEST वेस्ट नहीं बन सकते।